दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं? मैं लाइव आ चुका हूँ। मैं यही ध्यान और भावना करता हूँ आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे। तो आइए चलते हैं धम्म चर्चा की ओर। जैसा कि दंपति की गाथाओं की चर्चा चल रही है दंपति के ऊपर, तो आज अभी तक 5वीं गाथा तक आप श्रवण कर चुके हैं, सुन चुके हैं। तो 6ठी गाथा की तरफ चलते हैं। आप सभी लोग ध्यान लगा कर सुनिए, कान लगा कर सुनिए, मन लगा कर सुनिए, चित्त लगा कर सुनिए। एक समय एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा वासलीय वैशालीय पूतागार शालाय विहरति। एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध वैशाली के पूतागार शाला में विहर रहे थे। भिक्षुओं का जमावड़ा था, वर्षावास का समय काल था, तो हजारों हजार भिक्षु वहाँ पे एकत्रित थे। एक समय क्या होता है कि भगवान की अनंत वाणी थी, तो भगवान ने भिक्षुओं के लिए नियम भी बनाए थे, विनय भी बनाए थे और धम्म चर्चा भी की थी। तो 2 खेमे बट गए भिक्षुओं में आपस में, एक विनय धर्म में और एक धम्म धर्म में। एक पक्ष कहता कि जो भगवान बुद्ध ने धम्म देशना की है वही सर्वोपर है। एक कहते कि नहीं, जो विनय का पालन करने वाला है, जो विनय दिए, जो भगवान ने नियम बनाया वो सर्वोपर है। तो एक दूसरे में कलह हो गई, शांत होने का नाम नहीं हुआ। भगवान बुद्ध के पास ये चर्चा पहुंची, भगवान बुद्ध ने बहुत समझाया, लेकिन वो दोनों मानने को तैयार नहीं हुए। जब मानने को तैयार नहीं हुए तो तथागत वहां से सम्यक संबुद्ध मौन धारण करके चुपचाप निकल जाते हैं आलयक वन में, जहां पर तथागत सम्यक संबुद्ध ने वर्षावास बिताना उचित समझा और जाकर वहाँ पे एक बंदर ने और एक हाथी ने तथागत सम्यक संबुद्ध की सेवा की पूरे वर्षावास में। वो जगह, वो गुफा का नाम था रक्ति खगत। उस गुफा में गुम में जाकर तथागत सम्यक संबुद्ध वर्षावास बिताने। इधर जो है वैशाली नगर वासियों ने क्या किया कि जब आपस में कलह देखी, भिक्षुओं में ही आपस में मतभेद देखा, तो उनको भोजन पानी देना, खाना पानी देना बंद कर दिया। जब ऐसा हुआ तो भिक्षुगण बहुत दुखी होने लगे, परेशान होने लगे। अब सोच रहे हैं कि क्या करें, किस प्रकार से तथागत पास जाएं। आपस में संधि हो गई, मिल गए। अब हम उसके पुण्य का एहसास हुआ, तो अब तथागत से हम क्षमा याचना कैसे करें। वर्षावास समय काल चल रहा है। जो बड़े वरिष्ठ भिक्षु थे उन्होंने समझाया कैसा वर्षावास खत्म होने के पश्चात फिर चलते हैं। तो आनंद ने भी समझाया, सभी लोग सहमत हो गए। वर्षावास किसी न किसी प्रकार से सुख में दुख में व्यतीत हुआ। व्यतीत होने के पश्चात 500 भिक्षुओं को जमा पड़ा तथागत सम्यक संबुद्ध के आलय का वन में रत्ति खगत गुफा में जाकर के वहाँ पर पहुँचते हैं। तथागत सम्यक संबुद्ध को पंचांग प्रणाम करने के पश्चात 500 भिक्षु बैठते हैं और क्षमा याचना करते हैं। तो तथागत सम्यक संबुद्ध ने समझाया, ये है 6ठी दंपति की 6ठी गाथा कि परे चना विजानन्ति मैनेथ मामसे एक तत् विजानन्ति ततो सम्मन्ति मेधगा। कि अनाड़ी लोग इस बात का ख्याल नहीं करते, ना समझ लोग, अभी के लोग, बाल अबोध लोग इस बात का ख्याल नहीं करते कि हम इस संसार में नहीं रहेंगे। और जो इस चीज जानते हैं, आप तो समझदार हैं, आप तो भिक्षु बने, अनेक परिवारों से निकल के आए, एकत्रित होकर रह रहे हैं। आप ध्यान भावना करते हैं, सब जानते हैं कि ये क्षण क्षण शरीर भी परिवर्तित है, परिवर्तन हो रहा है, कोई चीज टिकाऊ नहीं, अनित्य है। अनित्य भावना जानते हुए फिर भी तुम आपस में कलह कर रहे, किस बात के लिए, किस चीज के लिए, किस कारण? तो अनाड़ी लोग ये काम करते हैं कि इस संसार, जो अनाड़ी लोग सोचते हैं कि हम इसी संसार में रहेंगे, वो ऐसा कलह करते हैं, वो ऐसा कलेश करते हैं, वो ऐसा आपस में मतभेद करते हैं। और जो इस बात को समझते हैं कि संसार अनित्य है, हमारा ये जो शरीर मिला है, जीवन है, जो प्राणी तो मिला है, उसको हम अनित्य भावना देखने के और आपस में संधि
और प्रेम और मैत्री करुणा के साथ रहे। तो ऐसा जब तथागत सम्मत हो तब इस प्रकार से जो रहते हैं, जो मन में विचार करते हैं कि हमें संसार में नहीं रहना, किस लिए कलेश करना, किस लिए द्वेष करना, किस लिए मोह करना, किस लिए आपस में मतभेद करना, जो ये ऐसा नहीं सोचते उनके कलह हमेशा शांत हो जाते हैं। इसी साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, योगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। तो आइए हमारी जो है चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो या लाइक करें या ना करें, लेकिन हमारी बात को आप लोग ध्यान से सुनने की चेष्टा करें, प्रयास करें, सुनना जरूर सुने। साधु साधु।